टाइगर कोचिंग सेंटर। आज मैं जो है आपको जो राहुल देशवाल की जो मैथ की किताब है, आज मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, ये वाली इस वाली बुक का सॉल्यूशन। अब देखिए, चैप्टर है इसका ट्रेन या चाल समय दूरी। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मेरे जो है एनटीपीसी में 93.93898 नंबर है। मेरा बैंक का पेपर पास है, एसएससी क्लियर है मेरा, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस 5 एग्जाम नंबर ने जो है पास किए हुए है। तो अब आप चैप्टर है समय एवं दूरी, राहुल देशवाल का जो मैथ है, इसमें 2021 से भी है और वैसे भी है, मतलब सवाल जो एनटीपीसी में हो गए। देखिए, ये भी इसमें जो क्या जो पुनीत है, पुनीत जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दफ्तर जाता है। यानी जो पुनीत की जो स्पीड है कितनी भैया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुनीत जो है दफ्तर जाता है, तथा 90 की स्पीड, यानी कि तो वो 60 की स्पीड था, आया वो है 90 की स्पीड था। तो वहां से क्या पूछेगा, पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या है। देखिए, पूरी यात्रा के लिए भैया उन्होंने पुनीत की औसत वे पूछी है। हम क्या काम कर रहे हैं, हमने इसकी दूरी कितनी बननी है, 180 बननी है कि वह दूरी जो है 180 है जी। मैं इसे इसका भाग दूंगा कितना देगा 3, इसका भाग दूंगा कितना देगा भैया 2। हमें पता है 3 घंटे जान चला जाए, 3 घंटे आने चला जाए, कितने टोटल से 5 घंटे लगे। यह तो दूरी तो है 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर आया, तो हम यहाँ से 2 तक भी तो ना कर सके। इनकी दूरी कितनी होगी हमारे पास 360। 360 को मैं 5 का भाग दूंगा, कितना आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए भैया, इसका सेशन मेथड देखो, फिर तो मैं ऐसा मेथड बताऊंगा जो हवा में सवाल कर दे, जो हवा में 1 सेकंड में सवाल किया, ऐसे भी सवाल का। देखिए, आधे से जो बता दे कि भाई 2xy x प्लस वाई, इस वाले फार्मूले से कर लो। देखिए, तो वे कहते हैं कि 2 गुना यहाँ पे कितना 60 गुना 90 कितना है, यानी इन दोनों का जोड़, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि दोनों की चलों का जोड़, दोनों की चलों का जोड़ कितना 60 और 90 150। अभी क्या काम करेंगे भैया, इसे काट लेंगे, यहाँ पे 3 पे, यहाँ भैया 5 पे, 5 से मैं इसे काटूंगा कितना ज्यादा 12, 12 या 36, 36 दूनी 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो भैया, इसका तीसरा मेथड, जो पूरे यूट्यूब पे किसी को नहीं पता ये मेथड, पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पता ये मेथड। देखिए, जो भी हमारे धोरे जैसे मान लिया एक चाल दी, जब भी वो था तो औसत पूछा या पूरी दूरी पूछा, जब भी हमें पता जो जाने की जो स्पीड है, जाने की स्पीड 60 किलोमीटर है, आने की स्पीड जो है 90 है, यानी कि हमें पता एक तो 60 है एक 90 है। देखिए, अब देखिए तुम भी ध्यान से दियो, जाने की स्पीड 60 है, आने की कितनी है 90 है। हमें एक बात पता, जो भी इनकी चाल का अंतर पावेगा उसका 40% समवाली में जोड़ दे। चाल का अंतर कितना 30, 30 का 40% कितना 12, तो मैं इसमें यहाँ 12 जोड़ दूं, इसमें कितनी आई स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आई भैया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके दोनों की चालों का अंतर लेना, जितना जाने में और आने में दोनों की चाल का अंतर कितना 30, 30 का ले दो कितना 30%, वो 40%, 30 का जो 40% होगा वो भैया कितना है 12। इनके इनके अंतर का 40% लेना और कम वाली स्पीड में जोड़ना। अंतर कितना 30, अंतर कितना भैया 30, 30 का 40% 12, यानी 60 और 12 कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि भी मैं आपसे एक सवाल कह रहा, एक रेलगाड़ी की चाल जत्ते टाइम 20 किलोमीटर है, अत्ते टाइम 30 है, तो उनकी औसत चाल बताओ। हमें पता अंतर कितना है इससे 10, 10 का 40% चाहिए हो 4, तो मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा, क्या दिया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मैं बोलूं जत्ती पर स्पीड 40 है, अत्ती पर 60 है, इनकी जो है
वो बताओ। स्पीड हमें पता है अंतर कितना, 20 से 40% कितना है 8, तो कितना ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना ये भैया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। देख अब यहां से तेज हो, हमें पता मान लिया मैं 40 कह रहा हूं 60 कह रहा हूं, इनके बीच अंतर कितना 20, 20 सा 40% के हो 8, कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी के ये जो है सवाल समझ में आ गया होगा। आई भैया बात आपकी समझ में, यानी दोनों चीज हमें चलो का अंतर लेना है, ठीक है जी। अब आप तो दूसरा सवाल देख रहा होगा, जो दूसरा सवाल है देखिए, इनमें क्या ये ट्रेन 18 सेकंड में जो है प्लेटफॉर्म पार कर रहे हैं, इनके प्लेटफॉर्म हमें पता है 18 सेकंड में यदि वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही, तो इसमें वो अपनी लंबाई भी तो पार कर रही ना, अपनी भी तो है इसी इसमें लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस इसकी लंबाई। आई भैया बात आपकी समझ में। फिर उसने क्या बोला, वो 8 सेकंड में, 8 सेकंड में वो चीज पार कर रहा भैया, एक ये आदमी जो पार कर रहा है, इनके चीज पार कर रहा भैया, एक इंसान जो पार कर रहा, हमें पता चीसी जब वो इंसान संबे पोल या इस चीज किसी भी चीज को पार करे तो अपनी तो लंबाई पार करेगा, यानी वो अपनी लंबाई, अपनी लंबाई, हाँ मैं इस चीज का अपनी लंबाई लिख दो प्लस अपनी लंबाई, अपनी लंबाई कितनी है वो 8 सेकंड में पार कर रहा है, वो अपनी लंबाई कितनी सेकंड में पार कर रहा है भैया 8 सेकंड में। तो उन्होंने पूछा जो पुल है, यानी कि हमें पुल की लंबाई बतानी, किसकी लंबाई बतानी भैया, पुल या प्लेटफॉर्म की, पुल या प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी है हमें, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देख यहां एक बात ध्यान दियो, यहां से यदि ट्रेन की लंबाई जो है 100 मीटर है, अपनी लंबाई उसने यहाँ जो इसकी अपनी लंबाई है वह कितनी दी है 100 मीटर, यानी कि तो मैं यहाँ इस स्थान पे क्या लिख सकूं भैया 100 मीटर, क्या लिख सकूं भैया 100 मीटर तो लिख सकूं। इसका अर्थ है कि वो 100 मीटर जो है भैया 8 सेकंड में वो 100 मीटर जा रही है। हमें पता है इसमें कितना है 10 सेकंड ज्यादा ले रही है हमारे यहाँ, 10 सेकंड कितने ज्यादा ले रही है यहाँ। अब वह हमें पता है यदि मैं इसमें यह जो 8 सेकंड है, 8 सेकंड में कितने 100 मीटर तो हो जाएगी, 2 सेकंड में कितने जा रही 25 मीटर हो जाएगी। हमें पता है कितने आ गया 10 सेकंड में ही तो पार करेगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर रही है, अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार कर रही, यहाँ 8 सेकंड में पार रही, इसे 10 सेकंड में पार कर रही, तो प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में तो पार करेगा। 8 में तो हमें पता हुआ 100 मीटर जाइए, 8 से वो इसका चौथाई है 25 हो जाएगी, कितना आ जाए 125 मीटर। यदि वो मान लो पूछा प्लेटफॉर्म कितना लंबा, तो भैया 125 मीटर, कितना लंबा भैया 125 मीटर। अब देखिए इसका और दूसरा मेथड देखिए अब यहीं पे इसका दूसरा मेथड देखो भाइयों, ये तो एक सवाल ही लिख रहा, हमें पता 8 सेकंड में 100 मीटर है, 8 सेकंड में 100 मीटर है, तो यदि मैं इसे 8 तक भाग दो कितना आ जाए 12.5 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई इसकी। यदि मैं किलोमीटर प्रति घंटा में पूछूं तो भैया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उन्होंने क्या 10 सेकंड में, कितनी सेकंड में पार कर दी वो 10 सेकंड में, तो यार 1 सेकंड की स्पीड है, हमें पता जी भैया सारी दोनों ने मिल चाहिए 18 सेकंड में बदल दी, इसमें 8 इसमें बदल दी 10 इसमें, तो भैया मैं इसे 10 तक भाग दे दूं,
वो 10 का गुना कर दो, कितना आ जाए 125 मीटर। कितना आ जाए 125 मीटर। ये क्या है हमारे सवाल का उत्तर। यदि मैं इसे ऐसे भी ना करूँ, इस सवाल में किसी दूसरे मेथड से करूँ, तो हम क्या काम करेंगे। देखिए हमें पता उसकी स्पीड कितनी आई 12.5 आई भैया। मैं इसे 18 से गुणा करूँ, कितना आ जाएगा 225 मीटर। कितना आ जाएगा भैया 225 मीटर। यदि इसमें तो मैं रेलगाड़ी की वाल हटा दूं लंबाई, तो कितना बचेगा 125 मीटर। यानी कि 125 जो मीटर है या किसकी लंबाई है, या भैया प्लेटफार्म की लंबाई है। किसकी लंबाई है, प्लेटफार्म की लंबाई है। किसकी लंबाई है भैया, प्लेटफार्म की लंबाई है। मिटो तू। देखिए इन्हें क्या, जो ने एक निश्चित दूरी का 2/3 हिस्सा या 2/3 भाग बाइक से यात्रा करता है और शेष दूरी पैदल चलता है, पूरी यात्रा में वह कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है। देखिए हमें पता होना कितना 2/3। इसका अर्थ है वह टोटल दूरी 3 थी। 3 में तय 2 हिस्से इसने किस तरह करे भैया, बाइक तय। 2 में तय 2 हिस्से किस तरह करे, बाइक तय। बचा कितना भैया हमारे थोड़े एक हिस्सा। कितना बचा भैया हमारे थोड़े एक हिस्सा। तो उन्होंने क्या इन्हें एक हिस्सा जो है, इन्हें कितना एक हिस्सा इनसे 6 किलोमीटर किस तरह आए पैदल। इनके एक हिस्सा बचा था उसका मान इनके इन्हें 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं। इनके शेष दूरी कितनी बची हमारे हिसाब से 1। सवाल वाला कितनी बोल रहा 6, वो मारते में पूछ रहा भैया टोटल दूरी कितनी। तो हम इसमें यहाँ 6 की गुना करेंगे 6 की, क्योंकि एक हिस्से का मान 6 तो 3 हिस्से का मान कितना भैया 18। इनके 18 किलोमीटर प्रति वो 18 किलोमीटर दूरी एंचे कुल दूरी पूछी उन्होंने, तो 18 किलोमीटर क्या आ गई भैया हमारे द्वारा उससे दूरी आ गई। आई भैया बात तो आपके समझ में। ये बेटो तू हम देखिए फिर देखिए वही सवाल आ गया भैया थारा। भोपाल से वाराणसी तक जाने में ट्रेन की चाल कितनी है भैया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा वाराणसी से भोपाल लौटते समय इसकी चाल कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताइए। हमें एक बात बता, जाते टाइम कितनी 100, आते टाइम कितनी 80, दोनों का अंतर 20 का 40% कितना 8 इसमें जोड़ दो जितना आ जाए उत्तर 88%। यानी कि 88 क्या है हमारी चाल। क्या है हमारा उत्तर 88। 88 कौन से विकल्प में है भैया, दूसरे में। देखिए हमें देखिए ये जो मेथड है ना, ये तमें जो है ना बिल्कुल लगभग देखिए पॉइंटो तो हम कहते नहीं, बिल्कुल थारा उत्तर ला दे मतलब यो। यानी 99% सारे सवाल का बिल्कुल जो ही उत्तर पाएगा, इससे बिल्कुल आसपास ही 40% के आसपास ही। भाई भैया बात सुन में, हमें तो बस यो देखना उत्तर पे जो है निशान लगाना। कितना आ गया भैया 88। यानी बी ये जैसा आपने मुझे जी सर 88.88 आ रहा है भैया। एक तो इसे मुझे रहा 2xy अपॉन x प्लस वाई, या उस तरह कितना 2 गुना 80 गुना 100 अपॉन 180 इस तरह रहेगा भैया। ये 0 तय 0 इस तरह कितना 4 यहाँ 9 400 जितना या 800 900 का भाग देगा लंबा पड़ेगा में हम। लेकिन जो बिल्कुल शुद्ध है तो मैं बहुत जल्दी जो है उत्तर के पास भी पहुंचावेगा। तो मैं जो है भैया बहुत जल्दी हो उत्तर के पास भी पहुंचावेगा। तो बेटो तो मैं उस सवाल देखिए भैया, अब सवाल देखो तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक रेलगाड़ी
मतलब यदि 5 की वृद्धि कर दे इनकी इस रेलगाड़ी, अब ये बोल रहा 5 किलोमीटर की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे कम समय लगता है, तो इसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। हमें पता है इनकी दोनों स्थिति में वह 300 किलोमीटर की ही दूरी तय कर रहा, पहले भी और अब भी। इनके पहले भी और अब भी, इनके आज भी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा और जब भी 300 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा। तय करने में उसे भैया 2 घंटे कम समय लगे यदि वो 5 किलोमीटर बता दे। हमने देखी इससे जो विकल्प है, जो इससे विकल्प है 30, 25, 20, 35, हमने भैया पहले इसका विकल्प उठाया 30। हमें पता 30 से यदि मैं इसे भाग दूं कितना 10, यदि मैं यहाँ 35 करूंगा तो ये जेल पॉइंटों में जाएगा, इसका मतलब इनका अंतर कितना आना चाहिए 2। यहाँ की स्पीड यहाँ की हमें पता पॉइंटों में आ जाएगा, तो इसका मतलब यो नहीं है। फिर हमने उठाया क्या 25, 25 से मैं इसे भाग दूंगा कितना आ जाएगा भैया 12। उन्हें क्या पहले इसकी स्पीड कितनी थी 25, यदि वो 5 किलोमीटर की वृद्धि कर दे कितनी हो जाएगी फिर 30, 30 से मैं इसे भाग दूंगा कितना आ जाएगा भैया 10, तो इसका मतलब यही हमारी स्पीड है 25 किलोमीटर। यदि वो था न्यू स्पीड पूछा है तो या हो जाएगी, लेकिन जब पूछा उसकी सामान्य चाल, उसकी सामान्य चाल कितनी भैया 25, यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आई भैया बात सही सुनना, यांची यही यात्रा के दौरान उसे कितने समय लग रहा, इतना घाट लग रहा बेटो तू 2 घंटे कम लग जाए, तो यो इनका अंतरित तो आवेगा ना यहाँ। वह दूरी पहले भी आई थी आज भी आई है, पहले 25 की स्पीड से जाता उसे 12 घंटे लग जाते, आज भी 300 किलोमीटर जा रहा, 5 किलोमीटर वृद्धि करके ढालिस में पंजे पे मार दिया 5 साल। तो जितनी जीव हम 300 को 30 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 10, पहले उसे 12 घंटे लग जाते, आज कितने लग रहे 10, इसे मैं भाग दूंगा कितना आ जाएगा यहाँ इनके 12, यहाँ कितना आ जाएगा 10, देख लो 12 में तो 10 जाते 2 ही बचे ऐसा, इनके 2 घंटे इनके हमारा सवाल तो क्या हो गया उत्तर बेटो तो भाई। और अब देखियो तुम अगला सवाल दिख जाओ तुम्हें स्क्रीन पे भी, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकंड में इससे द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। देखिए भैया हमें पता है कि ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रेन की स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमें उसकी स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकंड है, कितनी भैया 20 मीटर पर सेकंड है। देखिए यदि मैं था 54 कहूँ तो वह कितनी जाती होगी 15। देखिए तो मैं भैया 18 और 1 + 5 याद रखना, हमें पता है कितना 18 दिया 3 गुना ज्यादा, तो भी भैया कितने गुना हो जाता। यदि मैं पूछो ये ट्रेन की स्पीड 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 का क्या गुना ज्यादा है, 18 से क्या गुना ज्यादा है भैया यो, कितना भैया 6 गुना ज्यादा है। ठीक है कितना गुना ज्यादा है 6, तो यू भी तो भैया कितने गुना हो जाएगा, हो जाएगा 6 के 15 छिता 30। यदि मैं कहूँ 144, हमें पता है कितना भैया 8 गुना ज्यादा है, तो ये भी तो भैया 8 गुना ज्यादा हो जाएगा, कितना आ जाएगा वो 40। भाई भैया बात में यार थारे माइंड में गैर ले तो माना चाहिए। अच्छा मैंने कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसकी स्पीड कितनी 20, कितना आया भैया 20, तो नू पूछ रहा 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, तो भैया 15 का गुना कर दू, 15 दूनी 30, अरे यार 0 से पीछे से चिपका दो कितना आ जाए 300। आई भैया बात कैसी में, यदि यो वाला भी खरी ना समझ में आया हो तो एक मेथड हो रहते हैं। हमें पता ट्रेन जो है, हमें पता 1 घंटे में 3600 सेकंड हो, कितनी सेकंड हो भैया 3600 सेकंड हो, 3600 सेकंड में कितना जा रहा हो 72 किलोमीटर, किलोमीटर में इससे पीछे भी 72,000 मीटर हो, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, 2 जीरो तय 2 जीरो सपा। आई भैया 36 दूनी 72, इनके 1 सेकंड बराबर कितना आया 20 मीटर। उन्हें पूछा कितना 15, तो यहाँ भी 15 से गुना कर दू भैया, यहाँ भी 15 से गुना कर दू, 15 दूनी 30, कितना आ जाए 3, और 15 सेकंड बराबर कितना आ जाएंगे 300 मीटर की दूरी वह तय करेगी। बताओ भैया थरी सिंह में आया ना आया।
मिटो तू। देखिए अब यो अगला सवाल देखो, एक बुलेट ट्रेन, बुलेट है क्या ट्रेन सदी वैसी मनो हल्की मोटी, एक बुलेट ट्रेन, एक बुलेट ट्रेन बिना रुके 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। 12 घंटे अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चले, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चले तो 10 घंटे 40 मिनट में यात्रा पूरी करती है। तो 12 घंटे में ट्रेन में जब 12 घंटे में वह ट्रेन या अपनी यात्रा पूरी कर रही थी तो उसकी चाल बतानी 12 घंटे वाली। भाई भैया बात आपसे समझ में आई हो। देखिए हमें पता पहले जो टाइम लगा जाता उसे 12 घंटे लगा जाता, आज हमें पता 10 घंटे 40 मिनट लगा जाए। 40 मिनट सु मैं यदि 40/60 कितना 2/3 भी तो लिख सकूं मैं, ऐसे 2/3 भी तो लिख सकूं मैं, 40/60 है। अब मैं ऐसे भी तो लिख सकूं 10 से 2/3, और इसे ऐसे भी तो लिख सकूं 10 या 30 और 2 32 है, 32/3 ऐसा भी तो लिख सकूं मैं इसे। भाई भैया बात है सीन में यो। अब समय कितना लग रहा 10 घंटे या 32/3 नहीं लिखूंगा मैं, कितना है भैया 32/3 घंटे, ये इनका समय का अनुपात है। हमें पता जी मैं इसे यहाँ से गुणा करूंगा 12×36, क्योंकि इससे यहाँ पे गुणा हो जाएगा 12×36, 36 अनुपात 32। जो हमारे दोनों टाइम का रेशियो आया कि सब भैया टाइम का, यदि मैं इसे 4×2 कितना आ जाता भैया 4×8 ने 9:8, यो इस टाइम से तो आया भैया टाइम। तो स्पीड का रेशियो हमें पता भैया इसका क्या हो जाएगा उल्टा, 8:9। ये उन्नयन मुझे पहले यदि स्पीड हमारी 8 थी तो आज स्पीड कितनी होगी 9, हमारे हिसाब से कितनी बदी एयर। सवाल वाला बोल कितनी रहा 30, सवाल वाला बोल कितनी रहा भैया 30, सवाल वाला बोल कितनी रहा 30। हमें पता है भाग की वैल्यू 30 है, तो 8 भाग की वैल्यू 30 से गुणा कर दूंगा क्या ज्यादा 240। नवी चाल कितनी उसकी भैया 240 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वो न्यू चाल पूछा तो 30 से यहाँ गुणा कर दो, कितना नवी चाल पूछता तो 270 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी भैया बात आपकी समझ में, तो नवी चाल कितनी हो जाएगी 270 किलोमीटर प्रति घंटा। और भैया देखिए ओरली हो जा, मैं पता है 12 है 32/3 है 12×36, यो टाइम चाहिए तो है, यो इसका उल्टा हो जाएगा। और बस ये भाग की वैल्यू इतनी तो उस भाग की वैल्यू इतनी, बस जो तो गन्ना मिटो तू या छापते हो छाप लो। अब देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ये रेल 48 किलोमीटर 10 घंटे में पूरा करती है। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 घंटे में अपनी वह पूरी यात्रा कर है। अरे भैया बात में 48 की रफ्तार तय 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तय उसे 10 घंटे में वो अपनी पूरी यात्रा कर दे, उसके बाद कितनी टोटल दूरी होगी 480। कितनी टोटल दूरी होगी भैया 480। एवं वो कह रहा यदि वो अपनी इस दूरी को 8 घंटे में तय करना चाहे तो कितने घंटे कितनी स्पीड हो जाएगी। मैं इसे इसका भाग दूंगा क्या आ जाएगा भैया 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड हो जाएगी। वो नू कह रहा भाई 1 घंटे में वो 48 किलोमीटर गया, और एक आदमी 1 घंटे में 48 किलोमीटर जा तो 10 घंटे में कितना ज्यादा 480, 10 से गुणा कर दे उसमें। और वो पूछ रहा यदि यही दूरी 480 किलोमीटर की दूरी वो 8 घंटे में तय करना चाहे तो हम 8 से तो भाग देंगे उसे, उसी 1 घंटे की स्पीड करने के लिए ढाल हमने यहाँ पहले 10 से गुणा करी थी क्योंकि वो 10 घंटे में, वो कह रहा इसे 8 घंटे में तय करना चाहे तो कितनी लगेगी 8×6 = 48। अरे यहाँ पे पीछे 0 चिपका दे क्या आया उत्तर 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
आई भैया बात थी सुन में यो। अब देखिए एक रेल की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 24 मिनट में कितनी दूरी चलेगी, यानी 60 मिनट में कितनी जाएगी वो 70 किलोमीटर। उन्हें पूछा कितना भैया 24 मिनट में, 24 मिनट में। यदि मैं पूछू 70 किलोमीटर, आई भैया यहाँ कितना 70 किलोमीटर और 60 मिनट में जा रही है, और पूछ रहा हो कितना मात्र 24 मिनट की, तो इसे यो तो करेंगे कितना हो 2 यो कितना भैया 5, इसे मैं इसका भागूंगा कितना आ जाएगा 14 14 दूनी 28, 28 किलोमीटर जाएगी वह, कितनी जाएगी 28 किलोमीटर। अन्ना देखिए अन्ना में एक चीज बात पता, स्पीड कितनी है उसकी, देख दूसरा मेथड है, स्पीड कितनी है भैया उसकी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता जो 24 मिनट होगा 1 घंटे का 2/5 का हिस्सा हो, यहाँ शुद्ध 2/5 तय, इसमें गुना कर दो कितना आ जाए 14, और 14 दूनी 28 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई भैया क्योंकि हमें पता जो 24 मिनट हो 1 घंटे का 2/5 का हिस्सा हो, मान लिया मैं 30 मिनट से तो 1/2 हिस्सा, मैं 36 से तो 3/5 का हिस्सा, तो यो है भाई। आया आपकी समझ में सवाल यो। अब देखिए भैया भी हाँ ध्यान दियो, मैं चला था जो इस जैसे आपसे स्क्रीन पे भैया एक सवाल दिख रहा होगा, कितना एक स्पीड है जाते टाइम की 80 किलोमीटर प्रति घंटा, आने की स्पीड कितनी 40 किलोमीटर, हमने मानने वाली दूरी कितनी भैया 180, कितना इन दोनों के एलसीएम कितना भैया 80। हमें पता है यदि मैं 80 किलोमीटर कितनी स्पीड तक जाऊँ 80, तो हमें 1 घंटा लगेगा। यदि यही दूरी में 40 स्पीड तक जाऊँ तो भैया समय कितना लगेगा 2, हमारे हिसाब से टोटल घंटे कितने लग रहे 3 घंटे में हमें 80 किलोमीटर जा रहा है, 3 घंटे में मैं 80 किलोमीटर की दूरी तय करता। यदि उन्होंने चला यदि हमें घंटे 6 लग रहे तो दूरी कितनी होगी 6, तो यहाँ इससे 2 गुना ज्यादा, तो भैया इससे भी तो 2 गुना ज्यादा होगी, कितनी आ जाएगा उत्तर 160, हमारे सवाल का उत्तर। भाई भैया बात आपकी समझ में ही हो।